एक दिन ठाकुर जी रोने लगे, रोते रोते मैया के पास गए और मैया से जाके बोले, मैया, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो मतलब समझे? मैया ये दाऊ मोकू बहुत चिढ़ावे, बहुत खिजावे। मैया बोली, कहा कहवे तो उसे? यशोदा मैया ते लाल जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ब्रज की भाषा को पद है। मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो, हाँ हाँ तू जसमती कब जायो। गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम सिरायो, हाँ हाँ तू कत श्याम सिरायो। ठाकुर जी बोले, मैया जे दाऊ दादा मुँह बहुत चढ़ावे। मैया बोली, काके तोते? बोले, मुँह तो यूं कह रहा हूं कि मैं मोए तुम और यशोदा मैया और नंद बाबा खरीद के लाए मुँह को। लाला तेरो जन्म नंद भवन में ना भयो तो हम आधी रोटी पे खरीद के लाए। मैया मोल भी यो ना बतावे, 10 15 20 सोने के मूल्यों के आधी रोटी, और कभी कभी मैया यो भी के बासी आधी रोटी, नहीं ना 2-4 दिन पुरानी आधी रोटी कोई को दई तब तो को ले आए। मैया मैं बहुत रोयो, दाऊ दादा तू ऐसा मत बोला कर। तो मोते बोले, देख लाला प्रमाण दूं। बोलते नंद जी गोरे, यशोदा मैया गोरी और तू कारो, मैं भी गोरो, रोहिणी मैया गोरी, तू कारो। ठाकुर जी रो रहे हैं, कहा करूं यार इसके मारे, कहा करूं यार इसके मारे, खेलन को नहीं जारो, हाँ खेलन को नहीं जारो। ओ मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीख देत बलबीरो, हाँ हाँ सीख देत। और मैया जे बात माने अपने तक सीमित रखी है तो भी चलता हो। सबन को बताया है कि लाला तो हमने आधी रोटी पे लियो है। कि मधुमंगल श्रीदामा सबरे सखामों को देख करके बहुत हंसे मैया, सबन को सिखाया है। तू मोहे को मारन सीखी, तू मोहे को मारन सीखी। ठाकुर जी उदास बैठे, यशोदा मैया बोली, तू दाऊ है रहन दे उदास, तू मधुमंगल श्रीदामा, तू तो मेरो लाला, तुम मोते खेल लेकर मेरे पास रहकर। बोले नाय मैया, मोकू तो दाऊ की बात में कभी कभी सत्यता को अनुभव होवे, मैं कहीं आधी रोटी पे ही तो नहीं आयो। यशोदा मैया बोली, क्यों तो ऐसा काय को लगा? बोले मैंने देखी है, मैं कछु उधम करूं, दाऊ दादा कछु उधम करे, बाकू तो मैया तू केवल समझावे और मेरे पीछे तू छड़ी लेके भागे। पराया हूं ना, यही मारे मेरे पीछे से करे तू। मोहन मुख रिस की ये बातें, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमत सुन सुन रीझे, हाँ हाँ जसुमत सुन सुन रीझे। यशोदा मैया नेक से लाला के मुख पे गुस्सा देख करके और सिसकी भर भर के बार बार दाऊ दादा सुना रहे हैं। ये सुन के मैया मनी मन तो बड़ी खुश है रही है लाला की यार रीस को देख, पहली बार देखी ऐसी रीस। आहा, यशोदा मैया ने गोद में लिए ठाकुर जी और क्या कह रही हैं? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, हाँ जनमत ही को धूत। ठाकुर जी को गोद में बैठा के यशोदा मैया कह रही है, लाला ये बलराम तो जन्मते ही धूर्त है, या की बातन ने काहे गुस्सा करे तू, या की बातन में मतावे। ठाकुर जी रोने लगे, ना मैया मुझको तो लगे मैं तेरो लाला लाऊं। तो यशोदा मैया ने अंक में भर के, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ। लाला मैं जितनी गैया हैं हमारे घर में सबन की सौगंध खा करके कह रही हूं, कहा
हो मात तू पूत, हाँ हाँ हो मात तू पूत। लाला मैं सबरी कल्याण की सौगंध खा के कह रही हूँ, तू आधी रोटी बनाए लियो लाला, मैं मैया हूँ तू मेरो ही लाला है, तू मोते ही जन्म लेके आयो है। ये बात सुनते ही ठाकुर जी शांत है गए। यशोदा मैया गले ते लग गए, बोले मैया मैं तेरो ही लाला हूं ना। बोले हाँ तू मेरो ही है लाला। और चल या बलभद्र को तो मैं बताऊं ना, मैया बात कछु मत करे, लेकिन तुम को एक उपहार दे दे। बोले कहा बलभद्र ना नहीं है, बलभद्र को मत बताइयो। बोले कहा तू चुपचाप बलराम ते पहले मेरो ब्याह करा दे मैया या बलभद्र ते तो मैं ऐसे ही बदला लूंगो, तू मेरो ब्याह करा दे। यशोदा मैया बात सुन करके आनंद देते रही। बोले लाला तू कहां से सीख के आवे इन सब बातन ने। बोले मुझे मधुमंगल सिखावे मैया। अच्छा ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हैं और ठाकुर जी के जितने सखा ये कोई 11 वर्ष को, कोई 14 वर्ष को। मधुमंगल तो ब्याह के लायक है को है। इतने बड़े बड़े सखाए सब ठाकुर जी के। ठाकुर जी सब तो छोटे, सब ग्वाल बालन के संग ठाकुर जी मधुर आनंद कर रहे हैं। गोपीन के घर घर जाके माखन चुरा में ऊधम करें, वो सब लीलाएं सबने सुनी है, कई बार उनका वर्णन किया गया। एक दिन यशोदा मैया दही मथ रही थी, सोई लाला सुबह सुबह उठ के आए और यशोदा मैया को दूध पीने लगे। अब लाला बड़े है गए, अब मैया अपनो दूध ना पिवावे, अब गैया को दूध ओटाए के वो पिवावे। पर आज ठाकुर जी के मन में आई कि नहीं मैं मैया को ही पीऊंगा, और ठाकुर जी गोद में जाके मैया को दूध पीने लगे। सो दूर अंगीठी पे ओट रहा दूध। उसने मन में विचार किया आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, और अपने आप को निकार करके जैसे ही जलान लगो। यशोदा मैया ने दूध ओट तो भयो देखो, लाला को दूर पटक के दूध संभाल में चली गई। ठाकुर जी बोले दूध प्यारो पूत प्यारो नहीं है मैया, हैं दूध के पीछे भाज गई है, रुक जा या दूध ही बताऊं मैं आज। और ठाकुर जी ने एक डंडा लिया और जितने मटका गौरस भंडार में घी के, दूध के, दही के सब फोड़ दिए। यशोदा मैया को आज क्रोध आ गया ठाकुर जी पे, और मैया ने अपनो साड़ी बांधी, बोले आज बताऊं तो बजमारे, और एक छड़ी उठाई और जैसे ही दौड़ी लाल जी के पीछे, धरती थोड़ी थोड़ी कांपने लगी। आकाश में 33 कोटि देवता प्रकट हो गए। बोले मैया जी क्या कर रही हो? तीनों लोग जिनके कारण थरथर कांपता उनके पीछे छड़ी लेके भाग रही हो। और ठाकुर जी डर के मारे चौकड़ी मार के भाग रहे हैं, कभी कोई गली में, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। यशोदा मैया कह रही आज तू भाग, आज तो छोड़ूंगी नहीं। यशोदा मैया के केशों में जो गजरे लगे हैं ना, उसके पुष्प उछल उछल करके मैया के चरणों में गिर रहे हैं। भैया हम तेरे सिर पर रहवे के लायक नहीं है, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं, तेरे कारण त्रिलोकी नाथ डर के भाग रहे हो। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छतों पर खड़े हो गए देखने के लिए, ठाकुर जी भाग रहे हैं, यशोदा मैया छड़ी लेके भाग रही है। थोड़ी दूर तक तो मैया भागी। ठाकुर जी, छोटे बालकों में तो वैसे स्टेमिना बहुत होता है, तो ऐसे भागे महाराज वो थकते ही नहीं है, पूरे दिन उधम मचाते हैं। ठाकुर जी दौड़ करके आगे निकल गए, मैया थक हार के एक जगह बैठ गई। अब ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाके खड़े हो गए, और वहीं तो मैया देख रहे हैं। मैया, ओ मैया, हाँ का बात, कहा भयो, तू आ क्यों ना रही मेरे पीछे? मैया बोली लाला मैं थक गई हूं, मैं हार गई हूं, अब देख मेरी कैसी सांस चल रही है, देख कैसे पसीना आ रहे हैं। ठाकुर जी प्रेम भी बहुत करते हैं मैया से। मैया तू हार गई है? हाँ। कैसे दूर होएगी तेरी हार, कैसे ठीक होएगी मेरी मैया? यशोदा मैया बोली मेरो लाला दौड़ के अगर मेरे अंक में आ जाएगा तो मेरी हार ठीक है जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया मैं ना आऊंगा, मुझे सब पता है, तू पकड़ लेगी, मुझको ले जाके बांध देगी, तेरे हाथ में छड़ी लग रही है, या से मुझको बहुत डर लगे, पहले या को फेंक तब आऊंगा। मैया बोली या को फेंक दूं? बोले हाँ। मैया ने जैसी छड़ी दूर फेंकी, सो ठाकुर जी दौड़ के आए, मैया के अंक में भर गए। मैया ने थोड़ी देर तो अंक से भरे, और बा के बाद मैया ने चेहरा को ढंग बदलो, रंग बदलो, हाथ पकड़े, बोले आ गए हाथ में, अब चल। मैया तेलो में तो झूठ बोला, तुमको पकड़ के ले जा रही है। अब यहां पर हमारे आचार्य जन क्या कहते हैं? ठाकुर जी हैं परमात्मा और यशोदा है जीवात्मा। जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी इतने अधीन हो जाते हैं आपके कि आप खवाओ तो खाएंगे, आप सुवाओ तो सोएंगे, आप उठाओ तो उठ जाएंगे, आप जहां ले जाओ चल देंगे। लेकिन व्यक्ति जब अभिमान रूपी डंडा हाथ में लेकर के ठाकुर जी के समीप जाता है, ठाकुर जी भागते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मेरे समीप मत आओ, तुम्हारे हाथ में ये अभिमान का डंडा है, तुम्हारे हाथ में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी संसार के अवगुण है, ये सब तुम्हारे हाथ में है, इनसे मुझे भय लगता है, इसलिए ठाकुर जी भागते हैं। लेकिन आचार्य चरण कहते हैं जैसे ही जीवात्मा उस अपने अहमत्व रूपी डंडे को दूर फेंकता है, फिर उसको नहीं जाना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ के उसके पास आ जाते हैं और उसके कंठ से आकर के लग जाते हैं। यशोदा मैया लेकर के गई और ठाकुर जी को जाकर के ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी पहले तो बंधे नहीं, पर जैसे तैसे बंधे। 2 वृक्ष खड़े थे नंद भवन में, दोनों को ठाकुर जी ने खिसक खिसक के स्पर्श किया, दोनों टूट के गिर पड़े।
कुबेर के 2 पुत्र प्रकट हो गए, वो शाप के कारण वृक्ष बने हुए थे। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, जाओ। और दोनों मुक्त होकर के भगवत धाम चले गए। ठाकुर जी बोले जब मुक्त हो ही गए थे तो मेरी रस्सी खोल जाते, खुद मुक्त हो गए, मोह बंधोई छोड़ गए। इसके पीछे भी आचार्य चरण कहते हैं कि ठाकुर जी भले ही स्वयं मंदिर के गर्भगृह में बंधे हों, एक प्रकार के ठाकुर जी सेवा जहां भी मंदिरों में होती है वहां ठाकुर जी एक प्रकार से बंधन में ही तो हैं। इतने बजे कपाट खुल जाएंगे, यही पाना है, ऐसे सोना है, आदि आदि, पर वो स्वयं अपने प्रेमी भक्तों के बंधन में रहकर के भी सबको मुक्त करते हैं। ये क्षमता केवल ठाकुर जी की है। मुक्त किया, ऊपर वृक्ष गिर गए, दौड़ी दौड़ी आई, आके देखे तो लाल जी तो खड़े हैं, वृक्ष दोनों तरफ गिरे, ठाकुर जी को कोई चोट नहीं आई। यशोदा मैया ने रस्सी हटा के लाल जी को हृदय से लगाया, बोले लाला आज के बाद कभी गुस्सा ना करूंगी ना मैया, तेरा अधिकार है, तू कर सके, पर तू एक बात याद रखियो, कहा आज के बाद दूध से ज्यादा प्रेम मोते करियो, तो कभी ये बात नहीं होगी। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही अब गांव बदलो, अब गोकुल में नहीं रहना, यहां जब से आए तब से संकट आ रहे हैं। और सब ब्रजवासियों के सहित नंद बाबा लाला को लेकर के श्री वृंदावन गए।